हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। हमने निवेदन किया तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके भगवान कि तत्व ज्ञान कैसे होता है। किसी गुरु की चरण शरण जाने से, उनका मन बुद्धि का सरेंडर करने से, फिर उनसे प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए आपको बता चुके हैं कि मैं कौन हूँ गुरुजी, मैं कौन हूँ बताओ। अभी तो हम जाके गुरुजी को बताते हैं मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा क्या क्या है। लेकिन जब ये जान जाता है व्यक्ति ये सब झूठा है, तब पूछता है मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, और तत्व समझने में क्यों नहीं आ रहा, तत्व समझने में क्यों नहीं आ रहा। ये प्रश्न कब करोगे, जब किसी गुरु के पास पूर्ण समर्पण से जाओगे। अन्यथा हम जानते हैं, जब जानते ही हो तो गुरु चुप हो जाते हैं कि भैया सब जानते हो तो बात खत्म हो गई। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको क्या समझाया जाए, तो आप तो जानते ही हो मैं कौन हूं। इस प्रकार भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके भगवान आगे के 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व बताने जा रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, आपने जिनको भी अपना गुरु अपना रखा है अच्छी बात है, आपने जिन्हें भी अपना गुरु अपना रखा है, आपको अगर उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ, शरीर का माया का भ्रम नहीं मिटा, तो ये मत समझिएगा मैं कोई गुरु बनना चाहता हूँ। मैं तो उन्हीं गुरु का सेवक मान के मुझे सत्संग आप सुनिएगा, उन्हीं गुरु की कृपा आपके ऊपर हो रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब ध्यान से सुनिएगा। 4थे अध्याय का 35वां श्लोक, यत गात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्नि अयो मयि। क्या मतलब, जिस तत्व ज्ञान को भगवान कहते हैं, यत माने जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद, अभी आप हम लोगों को तो अनुभव हुआ नहीं है,
सुना है कि हम आत्मा है, आत्मा का अनुभव कहाँ हुआ है? अभी तो हमारे को शरीर का अनुभव है, अभी तो काया और माया, ममता, मोह, इन्हीं में फंसे में हम लोग। तो क्या कहते हैं भगवान, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार, देखो मोह को भगवान क्या कह रहे हैं, फिर तू ममता में, मोह में, आसक्ति में नहीं जाएगा, यानी फिर संसार में तू नहीं आएगा। अन्यथा आप और हम लोग संसार में क्यों आ रहे हैं? हमारा शरीर छूटा, यहाँ कहीं ममता रह गई, यहाँ कहीं मोह रह गया, यहाँ कहीं आसक्ति रह गई। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति, जहाँ तेरी ममता मोह था मैंने उन्हीं जगह तुझे लाके पटक दिया। भगवान को दोष मत दो। भगवान तो बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद इस प्रकार 3 चीज समाप्त होंगी। देखो महात्म बता रहा हूं तत्व ज्ञान का, मोह खत्म, ममता खत्म, आसक्ति खत्म। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। क्या बताओ, तत्व ज्ञान के बाद क्या होगा? पहले भी और बाद में भी सब में मुझे देखेगा। कमाल है, यानी तू गोपी बन जाएगा। तत्व ज्ञान का कमाल देखो, जित देखूं तित शाम मही है। अभी हमारे लिए ये चमार है, ये जमादार है, ये खटीक है, ये कारपेंटर है, और हम शरीर के ज्ञान को, शरीर की जाति को मानते रहते हैं। ये अज्ञानता की परम निशानी है। भगवान कहते हैं अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। ये कौन है? ये सामने कौन खड़ा है? इसमें भगवान भी है। आप बताइए, आपको अपने परिवार के बच्चों में, माता पिता में, पति पत्नी में परमात्मा नजर आता है ना? क्योंकि अभी अपने को ही पता नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं तो कैसे नजर आएगा? आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। भटक रहे हैं पागलों की तरह। अभी कल पूछा था मैंने कि शंकर भगवान के मंदिर में कौन कौन जल चढ़ा के आया, लेकिन भगवान शंकर की नहीं मानेंगे। कैसा मूर्ख मन, मूर्ख बुद्धि उससे भगवान को पकड़ना चाहते हैं। तो इस श्लोक को, हे पुण्य आत्माओं, ये 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान के महात्म की चर्चा है। जैसे प्रत्येक अध्याय को सुनाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका महात्म क्या था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। पहले स्कंद का महात्म क्या है, दूसरे स्कंद का महात्म क्या है। तो 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का कमाल बता रहे हैं भगवान। अब ये तो आपको पता चल गया, बिना तत्व ज्ञान के ममता मोह आसक्ति नहीं जाएगी। ये दवा है, क्योंकि आपको अपना पता चल गया, शरीर का अज्ञान मिट गया। तो पूर्व श्लोक में 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, वे महापुरुष कौन से महापुरुष? जिनकी तू चरण शरण जाएगा, तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। परंतु ध्यान से सुनिएगा, भगवान क्या कहते हैं? परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध नहीं होगा।
खाली सुनने से नहीं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, डॉक्टर अपने रिश्तेदार हैं, उनसे हमने दवाई लिखवा ली, लेकिन पर्चा ले आए, लिखवा लाए, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। दवा का सेवन करना पड़ता है, वो बिना करे शरीर स्वस्थ नहीं होता। इसी प्रकार जब तक गुरु के शब्दों को दवा समझकर, अमृत समझकर हम पीते नहीं हैं, मन बुद्धि लगाते रहते हैं, तब तक तत्व ज्ञान का बोध नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। सुन लिया, रट लिया, अनुभव में नहीं आया, नहीं आया। जैसे आपने आम खाया, आपने बताया ये खट्टा है, ये मीठा है, हमें ये आम दे दो। खरबूजा बेचने वाले ने एक काट के दिखाया, जरा सा तरबूज काट के दिखाया, आपने कहा बहुत बढ़िया है, मिश्री ये दे दो। ये किसने अनुभव किया? आत्मा ने? ना ना ना, आपकी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख ने चखा, मन ने अनुभव किया और बुद्धि ने डिसीजन लिया, हाँ सही है, मजा आ गया खा करके, ये दे दीजिए। ऐसे ही सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए। अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं हो सकता। ये गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा गया है। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। ये मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। जैसे गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़, क्या मतलब? गूंगे ने गुड़ खाया, बोल नहीं सकता। ये तो संत महात्मा को, जिसे नारद भक्ति सूत्र के अंदर उनसे किसी ने पूछा कि भक्ति का, खुद नारद भक्ति, देखिएगा दर्शन उनका, भक्ति के आचार्य हैं, और वो कहते हैं अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। प्रेम अनुभूति है, शब्द नहीं। जो शब्द से बोलोगे वो उतना नहीं बता सकते जितनी अनुभूति है। इसी प्रकार उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता, और वास्तविक बोध होने पर कोई कर नहीं सकता, बता नहीं सकता, कारण वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन आदि से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मन में वो आता ही नहीं। देखो क्या माल की चीज है, मन में, माइक मन में दिव्य प्रेम कैसे आएगा? मन माया का, बुद्धि माया की, आ ही नहीं सकता, लाख प्रयत्न करो। अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा स्वयं को होता है, और ये तब होता है, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य
अपने विवेक, जड़ चेतन के भेद का ज्ञान, शरीर और आत्मा का ज्ञान। शरीर मरने वाला है, ये मुर्दे का समान है, मैं चेतन आत्मा हूं। अब आपका विवेक जाग गया। जड़ चेतन का भेद का ज्ञान को महत्व देता है, विवेक को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वदा मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है, तब वो विवेक ही वास्तविक बोध में परिणित हो जाता है और जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद करा देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत बार सुना होगा नानक जी के विषय में और महात्मा बुद्ध के विषय में। उनको कहीं कहीं बहुत गालियां मिली, प्रताड़ना मिली, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि उनके पास विवेक था। उनके शिष्य कह रहे हैं गुरुजी आप कहो, अभी मज़ा चखा देते हैं, इन्होंने आपको कैसे गाली दी। अब गुरु अनाड़ी है, अगर ये बोलेगा हाँ इनको मारो, लेकिन गुरु कहते ना, जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। आज तो देखा देखी का मामला हो गया। हम गुरु अपनाने से पहले ये देखते हैं कि किस गुरु के शिष्य कितने हैं, कितने फॉलोअर हैं। कमाल की चीज है। तो कहने का तात्पर्य, जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद करा देता है विवेक वास्तविक बोध होने पर। फिर कभी ध्यान से सुनो, जिस दिन वास्तविक बोध हो गया उसके बाद ये मोह, ये ममता, ये आसक्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अज्ञान की निशानी है। गीता के पहले अध्याय में ध्यान से सुनिएगा, इसी गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से आपको बताऊंगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है। क्या मोह था कि युद्ध में सभी कुटुंबी जिनके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ, लड़ाई करूँगा, वो सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। अगर सभी मर जाएंगे तो उनको पिंड देने वाला कौन होगा। पिंड और जल न देने से वो नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा। यह आदि आदि कहाँ रहा है, केवल मोह के कारण, एक अज्ञानता के कारण। और भगवान के सामने सच बोला, हमें भी गुरु के सामने निसंकोच बोलना चाहिए, छुपा करके नहीं बात करनी चाहिए कि इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनको पिंडदान कौन देगा। अब आप बताइए, और बोध होने पर जब संसार में मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं होता। मोह के कारण सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस में भी आया, गीता में भी आया। रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। हमने करीब 8-10 महीने तक मानसिक चिकित्सा के ऊपर आपसे चर्चा की, सत्संग किया, लेकिन और सुना भी
क्योंकि वो ऐसे नहीं मरेगा। ये मोह का जो फोड़ा है अज्ञान की जननी के कारण है, विवेक बिना ये जाएगा ही नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर संसार से मैं मेरेपन का संबंध खत्म, यानी शरीर से संबंध खत्म। शरीर में रहते हैं, हाँ रहते हैं। हम होटल में जाते हैं, हाँ जाते हैं। होटल में बहुत बढ़िया रूम मिला, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया तो घर ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, ये होटल तुम्हारा है, नहीं अपना नहीं मानते। ये कमरा तुम्हारा है, नहीं अपना नहीं मानते। ये बेड तुम्हारा है, नहीं अपना नहीं मानते। फिर क्या कहते हैं हम सब लोग, उसमें बुद्धिमान हो जाते हैं, नहीं नहीं ये किराए का है। अरे तो बाबा ये शरीर भी किराए का है, जो आपको मिला हुआ है ये भी किराए का मकान है, जिसे हम सारा दिन मैं करते रहते हैं, ये भी किराए का मकान है। और आप हम लोग इस अज्ञानता की क्यों, ये ज्ञानता क्यों नहीं मर रही? हमारा विवेक नहीं जागा अभी तक। ऐसा नहीं कि हम भगवान को पाना नहीं चाहते, अभी हमें सत और असत का ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा उसका विवेक थोड़ी है, इतना ही समझ लीजिएगा। इतनी सी बात तो सबको याद रहेगी। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, समझ लीजिएगा, ये विवेकशील व्यक्ति नहीं है। इसे आत्मज्ञान का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। हाँ, किसी रोज किसी गुरु की कृपा से, इसकी शरणागति के कारण इसे विवेक जाग जाए, इसे बोध हो जाए, तो फिर उसे तत्व ज्ञान होने के बाद मोह खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में एक ब्राह्मण की कथा आती है, और देखिए कमाल की चीज। जैसे रामचरितमानस को मंचों पर सुनाने वाले वक्ता रामायण के अंदर काकभूषुंडी संवाद 99% नहीं बताते, बस बता देते हैं खाली इतना कि गरुड़ जी फिर काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं, काकभूषुंडी जी से सत्संग सुनते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर उसी नारायण को उनकी शरण में चले जाते। बस ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने वाले, बस रास के बाद भागवत का 10वां स्कंद सुनाने के बाद वो 11वें 12वें पर जाते ही नहीं। वरना 12वें स्कंद के अंदर एक लीला आती है, एक ब्राह्मण बहुत धनवान, लेकिन जब ज्ञान हुआ, आप सोचिएगा, उसके शरीर पे लोगों ने थूक दिया, उसको गुस्सा नहीं आया। जैसे संत महात्माओं को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप और हम लोगों को फर्क पड़ता है। हमें तो जरा जरा सी बात अंदर जख्म कर देती है। हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने हमें ऐसे बोल दिया। इसे कहते हैं मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। इसलिए बोध होने के बाद, विवेक जागने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद क्या होगा? संसार में, शरीर में मैं मेरेपन का संबंध रहता ही नहीं। यानी अब परिवार में किन के साथ रहते हो? आत्माओं के साथ रहते हैं, परमात्मा। अब हमारी माता परमात्मा है, हमारे पिता परमात्मा हैं,
हमारा पति परमात्मा का रूप है, पत्नी परमात्मा का रूप है, बच्चे परमात्मा के रूप हैं। अभी ये ज्ञान नहीं है, सुन लोगे, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आएंगे। तो कहने का तात्पर्य, येन भूतानि अशेषण आत्मानि दृश्यश्यामि। क्या मतलब? कहते हैं तत्व ज्ञान होने से ही ऐसा अनुभव होता है। तत्व ज्ञान होने से ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड हैं। मैं परमात्मा के साथ रहता हूँ और परमात्मा अनंत ब्रह्मांड है, उसके रोम रोम में। आप सोच के देखो, खोपड़ी लगाओ नहीं लगेगी कि भगवान के एक एक रोम के अंदर एक एक ब्रह्मांड है। आप और हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे स्वप्न में जगा हुआ मनुष्य स्वप्न को, सृष्टि को अपने में देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में जगत को अपने में देख लेता है, अपने में देख लेता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आएगा, सर्वभूतानि चात्मनि। तो हे पुण्य आत्माओं, ये सब मौका तो हम सबको मिला हुआ है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका है। आप करना चाहें या ना चाहें, ये अलग बात है। आज देखिए, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब हमने अपने आप को शरीर से अलग आत्मा माना ही नहीं, हमें आत्मा का बोध हुआ ही नहीं, हमें तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां क्या कहते हैं? निर्मोही। बताइए, प्रेम की बात है। जो मोह में तड़पता हो, असली मोह में, ये काया माया का मोह नहीं। गोपियां कृष्ण को निर्मोही कहती हैं। एक लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, इसके आगे फिर और विशेष चर्चा करेंगे। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कई बार ये लीला सुना चुका हूँ, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, आप बताइएगा, तो हमें रास्ता दो। क्या कहना? कृष्ण ब्रह्मचारी है। गोपियाँ कह रही हैं, सारा दिन तो लफंगा हमसे छेड़खानी करता है, हमें प्यार करता है, ये ब्रह्मचारी है। आपको और हमको भी नहीं पता इन बातों का। क्यों? आत्मा ब्रह्मचारी है, शरीर कर्मचारी है। आत्मा ब्रह्मचारी है, शरीर कर्मचारी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यमुना जी से कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियाँ हंसने लगी, लो, ये कृष्ण भी अपने को ब्रह्मचारी समझता है, सारा दिन तो हमारे पीछे भी घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियाँ फोड़ता है। खैर, फिर भी हमें बोलने में क्या जा रहा है, हमें तो अगस्त जी को भोजन कराना है। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहते हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। यमुना जी कौन है? कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं और
गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां दंग रह गईं सुन करके, ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या कृष्ण ब्रह्मचारी है? अब गोपियां अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पहुंची, उन्हें भोजन करवाकर वापस आने लगी। तो उन्होंने अगस्त ऋषि जी से कहा, हे मुनिवर, हमने आने का तो पूछा था, जाते समय तो हमें पता ही नहीं था कि यमुना कैसे रास्ता देगी। तो अगस्त ऋषि ने कहा, तू यमुना जी को कहना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अगस्त जी निराहार हैं, उन्होंने आज तक एक मुख में कुछ डाला ही नहीं है। अब सारी गोपियां कह रही हैं, इन संत महात्मा को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अभी हमने इतना पकवान खिलाया इनको, और अभी कह रहे हैं जाके यमुना जी को बोलना अगस्त जी निराहार हैं, वो कोई आहार नहीं मुख में डालते, तो हमें रास्ता दे। गोपियां मन में सोचने लगी, हम अभी इतना सारा भोजन लाई थी, सब गटक गया। मन में कह रही हैं, हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा, और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। गोपियां फिर यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दो। यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। अब गोपियां आश्चर्य करने लगी, जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है? खोपड़ी लगाने लगी। और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है, छेड़ता है हमारे को, वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? इसी प्रकार उधेड़ वन में गोपियां वापस कृष्ण के पास आकर वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनो, ये बहुत कठिन मार्ग है। कहते ना, प्रेम गलियती सांकरी, जा में दो न समाये, कहत कठिन समझत कठिन। क्या बोले भगवान? गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, तो मैं निर्मोही हूँ ना, मेरे को मोह नहीं आता। निर्मोही का मतलब क्या? जिसका किसी से मोह ना हो। इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दिया। फिर गोपियाँ बोली, अच्छा लाला एक बात और बता, ये अगस्त मुनि हमारा सारा भोजन ग्रहण कर गए, अब उनकी बता। वहां तो हम अभी आंख से देख के आ रही हैं, ये आजन्म उपवासी हैं, तो भी उनको यमुना जी ने मार्ग दे दिया कहते ही। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। अब ध्यान से सुनिएगा, और क्या बोले? अगस्त आजन्म उपवासी है। अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं, और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो अजन्मा उपवासी हैं। हे पुण्य आत्माओं, आप शायद किसी रोज आत्मज्ञान से सराबोर हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा। आप और हम सब भी उपवासी हैं। अजन्मा आत्मा कोई भोजन नहीं करती है संसार का। बस हमारा क्या है, हम शरीर को भोजन कराते हैं, भगवान का मान के नहीं कराते, अपना मान के कराते हैं। ये पाप है।
ये अंतर है लीला में, समझ में और ना समझ में। इसलिए आपसे कहा तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भूल मत जइयो, राधे रानी